अब बहुत अच्छे आपने लास्ट मिनट में मेरी मदद की। जंको किससे बात कर रही है? यंग मुझे तो लगा था कि मैं फेल ही हो जाऊंगी इस पर, अगर आप नहीं होते तो मेरी कौन मदद करता। जंको उस लड़के को हक क्यों कर रही है? जंको ये क्या कर रहे हो तुम? और तुम दूर रहो मेरी गर्लफ्रेंड। तुम लोग को मैंने कितनी बार वार्न किया है कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहें। तुम लोग को क्या बारे में समझ में नहीं आती? ये तुम क्या बोल रहे हो? वो तो बस मेरी मदद कर रहे थे। तो उसकी मदद का थैंक यू तुम इस तरह बोलोगी? तुम्हें अगर मदद चाहिए थी तो मेरे पास क्यों नहीं आई? मैं करता तुम्हारी मदद। इसलिए देखो तमाशा मत करो, लोग यहाँ देख रहे हैं। अब मेरा तुम्हारे पास आना भी तुम्हें तमाशा लग रहा है? हट जाते हैं, मुझे जाने दो। तुम अभी बहुत गुस्से में हो, बाद में बात करेंगे। बट मुझे अभी बात करनी यही सबके सामने। ये क्या हरकत देते हो? तुम्हें पता है तुम कितने पॉसेसिव लग रहे हो अभी? मैंने अभी बताया ना कि वो बस मेरी मदद कर रहे थे। तो तुम ये बात समझ क्यों नहीं चाहती? क्या जरूरी है इतना तमाशा करने का? तो तुम चाहती हो कि मैं चुपचाप शांत खड़ा ये सब दिखता रहूं, बर्दाश्त करता रहूं? जंकुक ये तुम जानती हो क्या? आई हेट समवन टचिंग यू। फिर भी तुम बार बार ऐसा क्यों करती? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई तुम्हें हाथ लगाए। जब भी मैं किसी को देखता हूँ तुम्हें हाथ लगाते तो मेरा मन करता है कि मैं उसका सर फोड़ दूं। जंकुक तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना? ये क्या बकवास बातें कर रहे हो? जाने तो मुझे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नहीं, जब तक तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे देती मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। कितनी बार तुम्हें एक ही बात समझानी पड़ेगी? तुम क्या कहना चाहती हो? ये सब मेरी गलती है? हाँ दियो, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो। एक रिलेशनशिप ट्रस्ट पे चलते रहते हो। सिर्फ प्यार करने से कुछ नहीं होता है। मैं तंग आ गई हूँ रोज के झगड़ों से, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें देखता रहूँ किसी और के साथ हंसते गाते? मुझे नहीं पसंद। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई तुम्हें देखता है तो मुझे जलन होती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई तुमसे बात करता है। तो तुम सिर्फ मेरी हो मेरी, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मैं तुम्हारी नहीं हूँ। आई एम जस्ट योर गर्लफ्रेंड, ओके? तुम मुझ में हक नहीं जता सकती। मेरा जब मन करेगा, जिससे मन करेगा मैं बात करूंगी। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं रोका है किसी से बात करने को, तो तुम्हें भी कोई हक नहीं कि तुम मुझे टोको रोको। ठीक है तुम्हें जो करना है करो। मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्या करना है? किससे क्या मतलब? क्या करने वाले हो तुम? देखो मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ। अगर लास्ट टाइम की तरह तुमने किसी को पीटा तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। क्या कहा तुमने? तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगी? मुझे लगा ही था तुम्हें वो पसंद है, इसीलिए तुम मुझसे पीछे छुड़ाना चाहती हो। मुझे ये पहले क्यों नहीं पता चला? मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल की तरह इधर उधर मारता फिरता हूँ। अब तुम किसी और से प्यार करती हो, इसलिए ना तुम मुझसे पीछे छुड़ाना चाहती हो। ये सारी गलती उस लड़की की है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज उसकी ऐसी हालत करूंगा कि दोबारा मेरी गर्लफ्रेंड को आँख उठा के भी नहीं देखेगा। बहुत है मेरी गर्लफ्रेंड पे लाइन मारने। इनफ देओ इनफ। मैं तंग आ गई तुम्हारे रोज रोज के झगड़ों से। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम किसी और को जाके पीटो। मैं ही पागल थी जो कॉलेज के बैड बॉय से प्यार कर बैठी। मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ आकर सुधर जाओगे, तुम ये सब छोड़ दोगे। पर देखो ना, अब तो तुम मेरे लिए झगड़ा करते हो, मेरा नाम लगाकर झगड़ा करते हो। पता है देव, मैंने क्या नोटिस किया है कि तुमसे भी एक से प्यार करते हो, वो खुद से। इसलिए तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगी। मुझे ब्रेकअप चाहिए। आई एम पिस्ड। तुम उस लड़के वजह से मेरे उससे ब्रेकअप ले रही हो ना? देखना उसकी मैं ऐसी हालत करूंगा ना, वो तुम्हें देखने तक को डरेगा। फिर देखता हूँ तुम किसके पास जाती हो। मुझसे ब्रेकअप करके तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत खुश रह लोगी, बहुत आराम से रह लोगी? मैं तुम्हारी जिंदगी चैन नहीं दूंगा। सोचा नहीं। और जाओ, क्या तुम्हें पहले से नहीं पता था कि मैं किस टाइप का लड़का हूँ, मैं कैसा हूँ? पूरे कॉलेज को पता है कि मैं कितना बड़ा बैड बॉय हूँ, फिर भी तुमने मुझसे प्यार किया। तो अब क्या हो गया? अब ये कौन सा नया ड्रामा लगा रही हो कि तुम अच्छी बन जाओ? मैं क्यों अच्छा बनूं? मैं जब ऐसा ही हूँ तो तुम्हें तो मुझसे प्यार इसी तरह हुआ था ना? तुम्हें तो मेरा यही बैड बॉय नेचर पसंद आया था। पूरे कॉलेज को पता है कि मैं कैसा हूँ। आई एम द बैड किमतेओं एंड तुम उस किमतेओं की गर्लफ्रेंड हो। मैं गर्लफ्रेंड हूँ नहीं, किमतेओं थी। आई एम ब्रेकिंग अप विद यू। तुम्हारे जैसे लड़के से प्यार करना मेरी गलती थी, इसीलिए मैं अपनी गलती सुधार रही हूँ। देखो जंकुक, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो मेरे साथ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें एक बात क्यों नहीं समझ में आती? और रहा बात मेरे बैड बॉय इनका, तो मैं कोशिश तो करता हूँ ना, बट मैं क्या करूँ? जब भी मैं तुम्हें किसी और के साथ देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है और मैं उससे पीट देता हूँ। बट मैंने ट्राई किया ना, तो तुम क्यों ऐसा कर रही हो? तो प्लीज़ डोंट लीव मी, प्लीज़। यू नो बेबी, आई रियली लव यू, प्लीज़ डोंट लीव मी। और मैं अपने आगे के लिए कुछ कर रहा हूँ ना, मैं मैनेजमेंट क्लासेस भी तो जाता हूँ। मैं सुधर जाऊँगा, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैं किसी को पीटूँगा नहीं। प्लीज़ बस तुम मुझे छोड़ो मत। ठीक है, मैं तुम्हें बस एक आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर इसके बाद तुम नहीं सुधरे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। देखना बेबी, इस बार तुम्हें पक्का से सुधर जाऊंगा। बट बेबी, मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकता। तुम्हें भी मुझे बहुत सारे रिवॉर्ड देने होंगे अगर मैं शांत रहा तो। तुम मेरे साथ दोगी ना? जितना तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो ना, तुम्हें रिवॉर्ड की नहीं, तुम्हें पिटाई की जरूरत है। बट कोई नहीं, ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड। अब जब मैंने तुम्हें रिवॉर्ड दे दिया है तो मैं चाहूंगी कि तुम एक अच्छे इंसान बन के रहो। यू नो अ गुड बॉय। तुम ऐसा करोगी ना ती हूँ मेरे लिए? तुम अब किसी से भी बेकार में फाइट नहीं करोगे ना? नहीं, मैं नहीं सुधरूंगा। तुमने मुझे अच्छा रिवॉर्ड नहीं दिया जब तक तुम मुझे Our hearts beat to the city streets.
feel the fire. तुमने मेरे साथ चीटिंग की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें अभी बता दूं। रुको, ये मंकी, ये डोंकी भी तुम इतना नाराज क्यों रहे हो? मैं तो उसमें बता रहा था कि ये होता है परफेक्ट रिवॉर्ड। अब मैं फुल्ली मोटिवेटेड हूँ अपने आप को चेंज करने के लिए। आई विल बिकम अ परफेक्ट बॉयफ्रेंड फॉर यू। तो ये है किम तेयोंग, हमारी कहानी का हीरो कम विलेन। हीरो तो आप जान ही चुके हैं क्यों, और विलेन इसलिए क्योंकि किम तेयोंग की एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसका एंगर मैनेजमेंट इशू। किम तेयोंग बहुत ही बड़ी बिजनेसमैन का बेटा है। He was born with silver spoon। उसे जो चाहा उसे वो मिला। That's why किम तेयोंग थोड़ा सा सेल्फिश, थोड़ा सा एरोगेंट और थोड़ा सा मतलबी है। और हर किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट तो आता ही है, और किम तेयोंग की लाइफ का टर्निंग पॉइंट जॉन जंगकुक। तेयोंग को खुद भी पता नहीं चला कि कब उसे जंगकुक से जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, उसी तरह जंगकुक के स्वीट कामिंग एंड लवली नेचर ने तेयोंग के रिबेलियस इंपल्सिव शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर को अट्रैक्ट किया एंड वाला प्यार हो गया। स्टार्टिंग में इनकी लव स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, यू नो, द बैड बॉय फॉल इन लव विद अ क्यूट इनोसेंट गर्ल। बट इनकी लव स्टोरी में प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब तेयोंग का प्यार पोसेसिव में तेयोंग के ओवर पोसेसिव नेचर ने जंगकुक से उसके सारे फ्रेंड को उससे दूर कर दिया। इतना ही तेयोंग के गुस्से की वजह से अब तो जंगकुक से कोई बात तक नहीं करता। क्या किम तेयोंग सुधर पाएगा? चलिए देखते हैं आगे स्टोरी में। अच्छा, हाँ ठीक है तुम्हारी बॉयफ्रेंड की लड़ाई हो रही है, जाओ देखो कहीं कुछ हो ना जाए। क्या? कहाँ? तुझे क्या लगता है तू मेरे जेफ के बारे में कुछ भी बोलेगा और मैं चुपचाप सुन लूंगा? लगता है कि तुम लोग भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। तेयोंग, ये क्या कर रहे हो तुम? कुक, तुम चली जाओ यहाँ से। इस कमीने को तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साला कमीना मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में गलत बोलेगा, हिम्मत कैसी हुई इसकी? आज मैं तेरा वो हल करूंगा कि सब याद रखेंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बोलने से क्या होता है। बस तेयोंग, इनफ, छोड़ो उसे। देख रहे हो लोग हमें कैसे देख रहे हैं, क्या आप उसकी जान लेकर मानोगे? देखने दो इन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि ये किससे चैलेंज कर रहे हैं। तेयोंग, आई सेड स्टॉप दिस राइट नाउ। वो सब क्या था तेयोंग? तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम दोबारा फाइट नहीं करोगे, तो फिर ये सब क्या कर रहे हो तुम? क्या जरूरत है उस लड़कियों को ना मारने की? तुमने कुछ नोटिस किया? तुमने देखा कि लोग तुम्हें कैसे देख रहे थे? लोग तुम्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे कि तुम कोई क्रिमिनल हो। जंगकुक बेबी, तुम मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस उससे सबक सिखा रहा था, वो तुम्हारे बारे में कुछ भी बकवास करे जा रहा था तो मैं कैसे सुन लेता? तुम्हें बताओ, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तो कोई तुम्हारे बारे में फालतू बकवास करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तेयोंग, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, कोई क्या कहता है मेरे बारे में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम कितने लोगों को पीटोगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मारने से वो चुप हो जाएगा? आज तुमने इसे मार दिया, वो चुप हुआ, कल कोई और आएगा तो तुम उसे भी मारोगे। कितने लोगों को मारोगे? कब तक चलेगा? हाँ, मैं सबको मारूंगा। जो तुम्हारे में बकवास करेगा मैं उसे मारूंगा। मैं नहीं जानता, जो भी आए जितने भी हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हारे बारे में कोई भी गलत बात नहीं सुन सकता। तुम किम तेयोंग की गर्लफ्रेंड हो, और किम तेयोंग की गर्लफ्रेंड को डिसरिस्पेक्ट करने का मतलब है कि किम तेयोंग को डिसरिस्पेक्ट करना, और किम तेयोंग डिसरिस्पेक्ट नहीं होता। हो, अब मुझे पता चला कि तुम्हें असली प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें मेरी चिंता नहीं है, तुम्हें अपने ईगो की पड़ी है। यू नो व्हाट तेयोंग, अब तो मुझे भी लगता है कि वो लोग सही कहते हैं कि तुम बहुत सेल्फिश हो, मतलबी हो। तुम्हारे अंदर कोई प्यार नहीं है, तुम्हारे अंदर से भरा हुआ है तो गुस्सा, गुस्सा और गुस्सा और कुछ नहीं। और तुम जानते हो तेयोंग, मुझे तो अब डर लगने लगा है तुमसे। मुझे लगता है कि कहीं तुम मुझ पे ही ना हाथ उठा दो। व्हाट डिड यू से? क्या कहा तुमने? तुम्हें मुझसे डर लगने लगा है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे हाथ उठाऊंगा? तुम्हें ये सोच भी कैसे लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर सकता हूँ? So now you're trying to say that I have become an abuser। तुम यही कहना चाहती हो ना कि तुम्हें मेरे साथ रहकर थ्रेटन फील होता है? मैं क्या बोलूँ इस पे? वाह, इट्स जस्ट नाइस। मेरी खुद की गर्लफ्रेंड मुझे एक क्रिमिनल की तरह दिख रही है। ये तुम क्या बोल रहे होते हो? तुम्हें पता है कि मैं ये सब नहीं बोल रही। मैंने तो बस तुम्हारे एंगर इशू पे बोला ना। मैंने कब कहा कि तुम भी क्रिमिनल हो? तुमने जस्ट अभी कहा कि तुम्हें मेरे साथ डर लगता है। इससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए मुझे? तेयोंग, मैंने तुमसे वो सब इसलिए कहा क्योंकि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम अब फाइट नहीं करोगे। मैं तुम्हें ये सब बोल के हर्ट नहीं करना चाहती। तुम हर्ट की बात कर रही हो? तुमने तो मुझे वो किया जो कोई और कर नहीं सकता। तुम्हें दिखाई नहीं दी मेरे एफर्ट्स? मैंने कोशिश की ना, पर मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ। सो इट्स बेटर कि अब हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। जंगकुक, मुझे नहीं लगता कि मैं अब तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। जंगकुक, तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें मुझसे डर लगता है। ये सुनने के बाद तो मैं तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकता। शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा
तुम बहुत बुरे होते हो, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें तो मैंने रीजन बताया था ना कि मुझे मारपीट क्यों नहीं पसंद, फिर भी तुमने मेरी बात को नहीं समझा। तुमने अगर सिर्फ मुझे हर्ट ही करना था तो तुम क्यों आए मेरी जिंदगी? यू टोल्ड मी कि मैंने तुमसे प्यार किया, बट उसकी शुरुआत तो तुमने की ना। तुमने क्यों की मेरी मदद? ये सब तुम्हारी गलती है, सिर्फ तुम्हारी। तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा, हमारा ब्रेकअप होता है। क्या हमारे बीच जो था वो तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं था? क्या मुझे बुलाना इतना आसान है? आई हेट यू तेयंग, आई हेट यू एंड आई हेट दैट डे। जंगकुक भी ना उठी कि नहीं, आज उसके कॉलेज का पहला दिन है। उसे मालूम होना चाहिए ना कि कितना इंपॉर्टेंट होता है पहला दिन। पता नहीं वो एक्साइटेड है कि नहीं, पर मैं तो बहुत एक्साइटेड थी अपने कॉलेज के पहले दिन। चलो उसे उठा देती हूँ, कहीं वो लेट ना हो जाए अपने पहले दिन। जंगकुक बेटा उठ जाओ, देखो तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है ना, तुम लेट नहीं होना चाहती? माँ मैं तो बहुत पहले से जगी हुई हूँ, आप कब आई बताइए? अगर तुम जगी हुई हो तो तुम आकर ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करती? अपने रूम में क्या कर? जंगकुक जी क्या आप कॉलेज के पहले दिन ही लेट होना चाहती हैं? माम आप मेरे मजाक मत उड़ाओ, मैं देखो रेडी तो हो गई हूँ ना, मैं ब्रेकफास्ट भी जल्दी जल्दी कर लूंगी। और आप देखिएगा आज का दिन परफेक्ट जाएगा। वैसे आप अभी भी घर पर हो, आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? आज मैं ऑफिस लेट से जाऊंगी। अरे मेरी बेटी का पहला दिन है कॉलेज का, मैं उसे विश किए बिना कैसे जा सकती हूँ? नहीं मॉम आप लेट मत करो, आप जाओ। आप जानते हो ना आपका बॉस कितना सड़ू है। लास्ट टाइम जब आप लेट हुई तो वो आपको कितना सुना रहे थे। अरे जंगकुक मेरी बॉस की तो आदत है। एक काम करते हैं हम लोग तो साथ में चलते हैं। और तुम्हारा ब्रेकफास्ट वो कौन करेगा? हाँ मॉम ब्रेकफास्ट करने के बाद ही चलेंगे साथ में। ओह नो कितना ट्रैफिक था, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई? ऊपर से पता नहीं इस वेदर को क्या हो गया आज। ओहो ये स्टूपिड स्कूल को भी अभी खुलना है। जल्दी से टाइप कर लेती हूँ कहीं क्लास के लिए लेट ना हो जाऊँ मैं। ओह हेलो, हाँ कौन? स्टूपिड की तरह मुझे घूर कह रही हो, हटो मेरे रास्ते से। क्या कहा तुमने? मुझे स्टूपिड कहा? मैं स्टूपिड नहीं, तुम स्टूपिड, यू स्टूपिड। और मैं भला तुम्हें क्यों घूरने लगी? तुम क्या कहेंगे प्रिंस चार्मिंग हो जो मैं तुम्हें देखूंगी? और मैं क्यों साइड हटाऊं? तुम्हें जाना है तो तुम साइड से जाओ, तो मुझे क्यों बोल रहे हो? लुक गर्ल आई एम ऑलरेडी इन अ बैड मूड और तुम्हारी इरिटेटिंग बातें सुनकर मुझे और गुस्सा आ रहा है। तुम्हारा मूड खराब है तो क्या चाहते हो? मैं तुम्हें जोक सुनाऊं, तुम्हें हंसाऊं? अजीब क्रेजी बॉय हो तुम। तुम्हारा मूड खराब है तो तुम मेरा मूड क्यों खराब कर रहे हो मेरे कॉलेज के पहले दिन? अगर तुम्हें जाने की इतनी जल्दी थी तो तुम साइड से भी तो जा सकते थे, पर नहीं तुम्हें तो रुककर मुझे परेशान करना था। मैं अच्छे से समझ रही हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। मैंने देखा है ये सारे सीन्स के ड्रामास में, तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम सच में काफी स्टूपिड लड़की हो, बस मानना पड़ेगा। तुम मजाक अच्छा करती हो, मुझे तुम में इंटरेस्ट होगा और मैं तुमसे फ्लर्ट करूंगा। तो सुनो स्टूपिड लड़की, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ और फेस करो कि रियल वर्ल्ड है, यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तुमने मुझे फिर से स्टूपिड किया और ये क्या बार बार लड़की लड़की लगा रखा है? तुम्हारे पास बात करने की तमीज नहीं है, ऐसे बात करते किसी से? तुमसे बहस करके मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ हाँ जाओ ना, मंकी कहीं के सारा मूड खराब कर दिया मेरा। इडियट कहीं का, बात करने की तमीज नहीं है। ये कॉलेज तो काफी शानदार है, पर कैसे पता चलेगा कि हमारा क्लास कहाँ है? किसी से पूछना पड़ेगा। उस लड़की से पूछती है जो वहाँ खड़ी है, शायद उसे पता है मेरा क्लास कहाँ है। एक्सक्यूज मी क्या तुम बता सकती हो क्लास 7 ही कहाँ है? एक्चुअली मेरे भी आज कॉलेज का पहला ही दिन है, इसलिए मुझे भी नहीं पता कि क्लास 7 ही कहाँ है। ओह इट्स ऑलराइट, मैं मैनेज कर लूंगी। एनीवे थैंक्स हाँ एंड बेस्ट ऑफ लक। होपफुली तुम्हारा दिन आज का अच्छा जाए। थैंक यू एंड सेम टू यू, तुम्हारा भी दिन अच्छा जाए। एट लास्ट जंगकुक अपने क्लास की होमरूम टीचर मिस चोई सबसे उनका इंट्रोडक्शन लेती हैं और सबको फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में समझाती हैं। हमारी जंगकुक ये सब ध्यान रखकर सुनी रही थी, तभी उसकी नजर उस लड़की की पड़ती है जिसने कुछ देर पहले उससे क्लासरूम का डायरेक्शन पूछा था। ये बात जानकर कि वो लड़की भी जंगकुक के बैच में है, जंगकुक के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। जंगकुक क्लास में इतना इन्वॉल्व होती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब लंच टाइम हो गया। ओके क्लास आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। क्लास डिसमिस्ड। थैंक गॉड मुझे बहुत भूख लगी थी, चलो कैंटीन में जाकर कुछ खाया जाए। सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, आपका फोन गिर गया। ये लीजिए आपका फोन। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी स्टूपिड स्टोरी से मेरा फोन ठीक हो जाएगा? तुम्हें पता ही है कितना महंगा फोन है, अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या तुम इसका पेमेंट कर पाती?
तुम्हें देखकर तो लगता है कि आज से पहले तुमने इतना महंगा फोन देखा ही नहीं होगा। लुक आई एम रियली सॉरी, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से हो गया। गलती से हो गया? तुम्हारी गलती के चक्कर में आज मेरा ना प्रेशियस फोन टूट जाता। देखो तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, मैंने कहा ना मुझसे गलती से हुआ। तुम जानबूझ के क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? अपनी गलती हुई माफी मांगने के बजाय तुम मुझ पे उल्टा इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। सीवान, ये तुम क्या कर रहे हो? जाने दो उसे, तुम्हारा फोन सही सलामत है ना, तो तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो? ओहो हो, देखो आज कौन बोल रहा है, कॉलेज का नंबर 1 बुली, द बैड बॉय किम तेम बोल रहा है कि मैं तंग कर रहा हूँ किसी को। मैं तो बस इस लड़के को ये समझा रहा हूँ कि चलते कैसे हैं। तुम्हारा फोन कितना भी महंगा क्यों ना हो, तुम्हारा ये बिहेवियर उसको जस्टिफाई नहीं करता। और रही बात मेरे बैड बॉय होने की, तो मैं जैसा भी हूँ तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मुझे पता है कि एक लड़की की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है। लुक तयांग, ये मेरा मैटर है, तो तुम इसे मुझे हैंडल करने दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तुम तो मुझे मत ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, जाने दो इस लड़की को। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो इससे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। ओ सियोन, मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े बेवकूफ इंसान हो। मैंने सुना कि तुम्हारे डैड की कंपनी बहुत बड़े लॉस से गुजर रही है, काफी क्राइसिस चल रहा है। मीडिया तुम्हारे डैड पे बहुत सारे सवाल उठा रही है, और अगर उन्हें पता चला कि उनका प्रेशियस बेटा ऐसी हरकतें करता है स्कूल में, तो सोचो उन पे क्या बीतेगी। उनके रेपुटेशन का क्या होगा। सिवान, मेरी एडवाइस मानो और जितना हो सके दूर रहो। तुम ये तो जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद तेयोंग जंगू को लेकर बाहर चला जाता है। क्या तुम मुझे इस तरह घूर क्या रही हो? बोलती क्या नहीं? सुबह तो तुम्हारा मुंह बहुत चल रहा था, उसके सामने क्या हुआ? उसके सामने इतनी चुप क्यों खड़ी थी? क्योंकि मैं डर गई थी, मुझे लगा अगर मैं उसे कुछ बोलूंगी तो वो मुझे हिट करेगा। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी पहले हुआ है? नहीं, मेरे साथ तो नहीं, पर मैंने देखा है। तू मेरा कोई ना